तो कर्नाटक के उडुपी में हिजाब विवाद पर आज हाईकोर्ट में सुनवाई जारी रहेगी। विवाद अब इतना ज्यादा बढ़ गया है कि राज्य के स्कूल और कॉलेजेस को 3 दिन के लिए बंद करने के आदेश दिए गए हैं। अब मध्य प्रदेश सरकार भी स्कूलों में ड्रेस कोड लाने की तैयारी कर रही है। जी न्यूज ने ग्राउंड पर जाकर हिजाब विवाद में छिपी कड़ियों को जोड़ने की कोशिश की। कैसे विवाद ऊपर उठकर आया, इसके पीछे कौन सी ताकतें हो सकती हैं जो देश के भविष्य से खिलवाड़ करने पर उतारू हो गई। उडुपी से जी न्यूज संवाददाता जितेंद्र शर्मा की ग्राउंड रिपोर्ट पहले देखते हैं, लेकिन उससे पहले हम आपको दिखाते हैं प्रियंका गांधी का एक ट्वीट सामने आया है कि whether it is a bikini, a घूंघट, a pair of jeans or a hijab, it's a woman's right to decide what she wants to wear. The right is guaranteed by the Indian Constitution. Stop harassing women. लड़की हूं लड़ सकती हूं, यानी कि इसमें भी अपना चुनावी नारा ढूंढ लिए, लड़की हूं लड़ सकती हूं। अब मामला हिजाब का नहीं है, क्योंकि ये लोग जो उकसा रहे हैं कहीं ना कहीं छात्राओं को या फिर वहां के छात्रों को, मामला हिजाब का नहीं है। आप हिजाब पहनिए, कौन आपको रोक रहा है, आपको क्या पहनना है क्या नहीं पहनना है। लेकिन एजुकेशन जब सबके लिए समान है तो एजुकेशन में धर्म किस तरीके से आना चाहिए, एजुकेशन में धर्म आया कैसे, और एजुकेशन में धर्म को लेकर के, धर्म विशेष के परिधान को लेकर के क्यों प्रदर्शन हो रहे हैं और उन प्रदर्शनों को कौन उकसा रहा है। असल में उकसाने वाले बयान और ट्वीट तो इसी तरीके से सामने आ रहे हैं। इट्स देयर राइट, वो कह रही है इट्स देयर राइट कि वो कुछ भी पहने। तो कुछ भी पहने पर सरकार ने पाबंदी नहीं लगाई है। कहीं ना कहीं वो लोग जो कि इसे सैफरन वर्सेस हिजाब बनाने की कोशिश कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं एजुकेशन का ही धार्मिकरण करने की कोशिश कर रहे हैं। तो कर्नाटक में उठा हिजाब विवाद धीरे धीरे आसपास के राज्यों तक पहुंच गया। मंगलवार को कर्नाटक के कई जिलों में इसको लेकर के जबरदस्त प्रदर्शन हुए। कुछ इलाकों में तो पत्थरबाजी भी हुई। कर्नाटक से सटे महाराष्ट्र और तमिलनाडु में भी हिजाब को लेकर जोरदार प्रदर्शन हुआ। महाराष्ट्र में मुंबई, बीड़, मालेगांव समेत कई जिलों में हिजाब विवाद पहुंच गया है। तमिलनाडु के चेन्नई में महिलाएं इस मुद्दे को लेकर के सड़क पर आ गई। इन दोनों राज्यों में कई प्रदर्शनकारी महिलाएं तिरंगे वाले बुर्के पहन करके नजर आई। देश की राजधानी दिल्ली में भी हिजाब विवाद को लेकर मुस्लिम स्टूडेंट्स फेडरेशन ने भी विरोध प्रदर्शन किया। मध्य प्रदेश में भी यह विवाद बढ़ रहा है, क्योंकि राज्य के शिक्षा मंत्री ने कहा है कि वो भी अपने राज्य के स्कूलों में एक ड्रेस कोड लाने की तैयारी कर रहे हैं। वही कर्नाटक के मांड्या में एक कॉलेज का वीडियो सामने आया है, जहां एक लड़की हिजाब पहने कॉलेज में आती है। तभी भीड़ लड़की की ओर बढ़ती है। लड़की के सामने कुछ लोग जय श्री राम के नारे लगाते हैं, लड़की भी आगे बढ़ती है, वो अल्लाह अकबर के नारे लगाने लगती है। इस लड़की का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल है। लड़की को कहने की फेस बनाने की कोशिश की जा रही है। अगर आप सोशल मीडिया पर देखिए, इस लड़की को कहा जा रहा है कि मोर पावर टू दिस लेडी, मोर पावर टू दिस गर्ल। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पढ़ने के लिए आई है और यहाँ पर धार्मिक नारे लगाने के बाद आप उसे क्यों उकसा रहे हैं। लेकिन बहस की सबसे बड़ी बात यह ना कि हिजाब बैन का विरोध संयोग है या फिर यह प्रयोग है, क्योंकि बाकी जगहों पर फैलता जा रहा है कि अब की बार हिजाब पर आर पार की तैयारी है क्या। वहीं सबसे बड़ा संविधान है, फिर क्यों घमासान है। और शिक्षा में शरीयत कहां से आ गई कि पहले मजहब है और मजहब ने अधिकार दिया है कि आप हिजाब पहनिए, इससे ढकिए, लेकिन पहले तो शिक्षा आती है ना। आपने स्कूल में दाखिला लिया, ये कोई मजहबी स्कूल तो है नहीं। वहीं शिक्षा में मजहबी दाखिला क्यों। तो 5 बड़े अपडेट सबसे पहले आपको दे देते हैं। तो कर्नाटक हाईकोर्ट में दोपहर 2:30 बजे दोबारा सुनवाई होनी है। कर्नाटक के सभी स्कूल कॉलेज 3 दिन के लिए बंद रहेंगे। कर्नाटक के 2 शहरों में धारा 144 लगा दी गई है। मध्य प्रदेश में सरकारी स्कूलों के लिए नए ड्रेस कोड की तैयारी।
वहीं मलाला यूसुफजई की भी एंट्री हो गई है और इसमें चौधरी फवाद हुसैन का ट्वीट भी सामने आया है। अतीकुर रहमान इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, इस्लामिक स्कॉलर हैं। यासिर जिलानी हमारे साथ, अब्दुल रज़ाक खान है और आचार्य विक्रमादित्य हैं। अतीकुर रहमान, किसने मना किया है? इट्स देयर राइट, बिल्कुल राइट है, आप कुछ भी पहनिए, कुछ भी खाइए, लेकिन जब आप किसी इंस्टीट्यूशन में जाते हैं, स्कूल में जाते हैं, तो स्कूल में तो आप स्कूल की तरह जाएंगे ना, स्कूल की यूनिफॉर्म में जाएंगे। वहां पर किस तरीके का विवाद कि नहीं मैं एक धर्म विशेष की यूनिफॉर्म पहन के जाऊंगा और नारे लगाऊंगा? देखिए सचिन, अब तक की जो जानकारी मिली है, सारी लड़कियों ने कहा है कि कॉलेज के अंदर, क्लासेस के अंदर वो हिजाब उतार देती हैं। ये बिला वजह की कंट्रोवर्सी इसलिए पैदा की जा रही है कि ये हड़बड़ा गए हैं कि मुसलमान लड़कियां कैसे पढ़ सकती हैं। अरे इनकी हड़बड़ाहट ये है कि कैसे ये एम्पावर्ड हो जाएंगी, कैसे इन लोगों को जलील किया जाए, इस तरीके से पढ़ाई से रोका जाए। मैं ये कह रहा हूं, कैसे इन लोगों को तरक्की से रोका जाए। आप समझने की कोशिश करिए सचिन, ये हमला सिर्फ इनकी एजुकेशन पर नहीं है, स्टूडेंट होता है उसको मुसलमान किसने बनाया? अतीकुर रहमान, मुझे एक बात बताइए, अतीकुर रहमान मुझे एक बात बताइए, अगर ये लड़की जो सामने आ रही है और कोई और दूसरा लड़का या कोई दूसरी लड़की जो सेम ड्रेस में, सेम यूनिफॉर्म में सामने आ रहे, मुझे क्या पता कौन हिंदू है, कौन मुसलमान है, कौन ईसाई है? उसकी ड्रेस नहीं उसको मुसलमान बनाया ना। क्यों पता करना है आपको? तो आप बता रहे हैं अरे माँ सरस्वती सबको एजुकेशन देगी, आपको तो क्यों पता करना है? सर मुझे नहीं पता करना है, आप कह रहे हैं ना कि मुसलमान लड़की, मुसलमान लड़की देना है। अरे भाई, स्कूल हो, कॉलेज हो या बाजार हो, सीता मैया ने क्या पल्लू नहीं रखा था जंगल के अंदर? वन के अंदर सीता मैया का पल्लू उसी तरह सा था जिस तरह के महाराज दशरथ के महल में सीता मैया का पल्लू था। क्यों आप वस्त्र हरण करना चाहते हैं, चीर हरण करना चाहते हैं? ये कौरवों की औलादे हैं नाजायज, फिर वही बात जो है, फिर वही बात हरण करती है। फिर वही बात है, तो उकसाने वाली बात होगी ना सर। यहाँ पर धर्म पर कहां से अटैक आ गया? यूनिफॉर्म सर, बाकायदा डिसेंसी की यूनिफॉर्म होती है ना, स्कूल में तो आप भी गए होंगे यूनिफॉर्म पहन करके, आप हिजाब पहन के जाते थे, सैफ्रॉन मफलर पहन के। सर मुझे एक बात बताइए, जिस स्कूल में आप जाते थे हिजाब पहन के जाते थे, मफलर पहन के कॉलेज, मुझे एक बात बताइए, आप स्कूल में हिजाब पहन के जाते थे? ऑब्जेक्शन नहीं लिया है स्कूल में हिजाब पहन के जाते थे? आप स्कूल में हिजाब पहन के जाते थे? भाई जिसकी मर्जी होगी पहनेगा, अरे जिसकी मर्जी नहीं होगी, भाई स्कूल की मर्जी होगी ना। एजुकेशन जब आप कह रहे हैं कि मां सरस्वती, अगर भाई आपको क्यों जानना है हिंदू मुस्लिम, तो आपको लड़कियों को क्यों बनाना है कि वो मुसलमान है? यासिर जिलानी जवाब दीजिए, आपको क्यों बनाना है कि यहाँ पर बंच ऑफ स्टूडेंट्स बैठी हुई हैं और उसमें ये जो अलग से स्टूडेंट है ना, ये मुसलमान है, उठाया होता तो ये अल्लाह अकबर बोलेंगी, इनको हमने ये सिखाया। अरे वो एजुकेशन ले रही है, खुदा के वास्ते उन्हें पढ़ने दीजिए। क्यों नहीं बोलेंगे? क्यों नहीं बोलेंगे अल्लाह अकबर? क्या ऑब्जेक्शन? सर घर पे बोले, बाहर बोले, मस्जिद बोले, जहां भी बोले, स्कूल में उनको पढ़ने दीजिए ना खुदा के वास्ते। अरे कहीं पर भी बोलेंगे जय श्री राम, गटर के ऊपर खड़े होकर मैं कह रहा हूं ना जय श्री राम ना अल्लाह अकबर, उनको पढ़ने दीजिए, उनको उनकी पढ़ाई करने दीजिए ना। मजहब कहां से आ गया? यासिर जिलानी एक सेकंड आपका हो गया सर, आपका हो गया सर। खुद तो कभी हिजाब पहना नहीं चलेगी यहाँ पर, खुद तो कभी हिजाब पहना नहीं। एक करके यासिर जिलानी, फिर आता हूं आचार्य विक्रमादित्य। सचिन जी, आप यकीन करें कि इतनी अफसोसनाक बात अतीकुर रहमान कह रहे हैं और कर रहे हैं। कल से मैं देख रहा हूं, आप यूनिफॉर्म पे चर्चा करें ना, समानता की बात, जो शिक्षण संस्थान है, शिक्षण संस्थान विद्या के मंदिर के रूप में जाने जाते हैं, यूनिटी की बात होती है, इक्वालिटी की बात होती है, आप वहां पे धर्म को कैसे लेके इंटर कर गए अतीकुर रहमान, और क्या एग्जाम्पल दे रहे हैं? मैं तो फॉर गॉड सेक आप लोगों से, मुस्लिम लीडरशिप से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि बच्चियों के मुस्तकबिल को मत छेड़िए, मत खेलिए, उनको पढ़ने दीजिए, उनको एजुकेशन दीजिए। आप उसी एजुकेशन पे प्रहार कर रहे हैं, उसी समानता पे प्रहार कर रहे हैं। यूनिफॉर्म हमें क्या सिखाता है? आप बताएं, कहां से हिंदू मुसलमान आ गया? ये तो जब हम लोगों ने भी, सचिन जी, कॉलेज लाइफ में जब छात्र की राजनीति करते थे, तब भी हम इस तरह के प्रदर्शन किया करते थे।
अगर एक गुट ने दूसरे गुट के सामने प्रदर्शन किया तो आप संविधान के आर्टिकल 15 और 16 के हवाले से गलत है। क्यों जय श्री राम के नारे लगेंगे? क्यों कोई सैफरन पहन के आएगा? क्यों आएगा कोई सैफरन पहन के? फिर कल को कोई कहेगा कि ठीक है मैं तिलक लगा के आ जाता हूँ, त्रिशूल लेकर आ जाता हूँ। फिर कल को कोई कहेगा कि यहाँ पर जो है कि अध्यापक है वो भी मुसलमान होना चाहिए। फिर तो उसके बाद जजेस भी मुसलमान होने चाहिए, फिर अदालतों में भी मुसलमान होने चाहिए। हर चीज हमारा निपटारा भी सिर्फ मुसलमान ही करे। फिर तो इस देश को किस तरफ लेकर के जा रहे हैं? सेक्युलर कंट्री है ना, इस देश को किस तरफ लेकर के जा रहे हैं? एक सेकंड में वापस आता हूं। कर्नाटक के स्कूलों में हुए हिजाब विवाद को लेकर हाईकोर्ट में जो अब तक हुआ है वो क्या हुआ है वो आपको बताते हैं। इस दौरान जस्टिस कृष्ण एस दीक्षित ने कहा है कि इस मामले को कानून और तर्क की कसौटी पर देखा जाएगा, जुनून या भावनाओं से नहीं देखा जाएगा। आंदोलन, सड़कों पर आना, नारेबाजी करना जायज नहीं है। छात्रों का एक दूसरे पर हमला करना सही नहीं है। वहीं छात्राओं के वकील देवदत्त कामत ने कहा है कि हिजाब पहनना मुस्लिम संस्कृति का हिस्सा है। इस पर जस्टिस कृष्ण एस दीक्षित ने कहा है कि पवित्र कुरान की प्रति दीजिए। छात्राओं के वकील देवदत्त कामत ने बताया कि कुरान की आयत 24:31 और 24:33 सिर पर दुपट्टा रखने को जरूरी बताती है। जस्टिस कृष्ण एस दीक्षित ने कहा कि संविधान मेरे लिए गीता से ऊपर है। कर्नाटक सरकार के वकील का कहना है कि यूनिफॉर्म चुनना कॉलेजेस के अधिकार क्षेत्र का मामला है। जिन छात्रों को परेशानी है कॉलेज डेवलपमेंट कमेटी से संपर्क करें। वहीं छात्राओं के वकील ने कहा है कि राज्य का रुख सहज नहीं है, इसलिए याचिका का विरोध किया जा रहा है। हिजाब पहनना संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत मूल अधिकार है। वहीं कर्नाटक सरकार के वकील ने कहा है कि ऐसी दलील ना दे जो समाज के ताने बाने के अनुसार ना हो। जस्टिस कृष्ण दीक्षित ने कहा कि एक मामले में जो फैसला होगा सभी याचिकाओं पर वो लागू होगा। जितेंद्र इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। जितेंद्र, आज की स्थिति फिलहाल क्या है? क्योंकि इसे धर्म विशेष का मामला बना दिया गया, सैफरन वर्सेस हिजाब बना दिया गया, लेकिन कोर्ट सीधे तौर पर कह रहा है कि किसी जुनून या किसी धर्म के आधार पर वो फैसला नहीं देगा, तर्क के आधार पर फैसला देगा। आज की स्थिति बताइए। देखिए सचिन, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि मैं उसी एमजीएम कॉलेज के बाहर खड़ा हूं जहां पर कल दोनों समुदाय के छात्रों के बीच में टकराव हुआ था और जो लड़कियां हिजाब पहन करके आई थी मुस्लिम धर्म की लड़कियां, तो वहीं पर हिंदू धर्म के लड़के और लड़कियां साफा और गमछा पहन कर आए थे। लेकिन जिस तरह से टकराव बढ़ा था उसके बाद सरकार ने 3 दिन के लिए स्कूल के अंदर छुट्टी कर दी थी। तो आज यहाँ पर बिल्कुल सन्नाटा पसरा हुआ है क्योंकि किसी तरह का प्रोटेस्ट या कुछ भी चीज़ें नहीं यहाँ पर नहीं हो रही है। वहीं दूसरी तरफ कोर्ट में जो कल सुनवाई शुरू हुई थी उस पर आज सुनवाई फिर से शुरू होगी। 2:30 बजे के बाद ये सुनवाई शुरू होगी और उम्मीद की जा रही है कि आज इस हिजाब पहनने के ऊपर आज कर्नाटक हाईकोर्ट से कोई फैसला आ जाएगा। लेकिन इसमें सबसे अहम बात ये है कि इस पूरे मामले को अगर हम देखें तो इसमें पढ़ाई से ऊपर धर्म को रखा जा रहा है। क्योंकि अगर सचिन, अगर हम पहले भी देखें तो कभी भी ऐसा नहीं हुआ था कि जो इस तरह का प्रदर्शन स्कूल के अंदर देखने को मिला। हमारे इससे पहले अगर कुछ भी अगर कन्फ्रंटेशन होता था या किसी भी तरह का टकराव होता था तो वो हमें कॉलेजेस में देखने को मिलता था। यानी कि जो 11वीं 12वीं की जो स्कूल हो जाता है उसके बाद जब कॉलेजेस के अंदर जाते हैं तो वहाँ पर जाकर के जरूर टकराव देखने को मिला था। लेकिन स्कूल के अंदर यानी कि अगर 10वीं 11वीं 12वीं के अगर हम छात्रों की बात करें तो वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई देखी जाती थी। और हमें याद भी आता है कि जब स्कूल के बाहर या स्कूल के अंदर भी हमें सिर्फ यही सिखाया जाता था कि शिक्षार्थ आइए और सेवार्थ चाहिए। यानी कि आप सब कुछ भूल जाइए, यहाँ पर आप शिक्षा लेने के लिए आ रहे हैं और उसके बाद आप बाहर सेवा करने के लिए जा रहे हैं। उसमें कोई किसी तरह का धार्मिक परिधान या धर्म किसी तरह की बातें सामने नहीं आती थी। ये तो लेकिन ये हैरानी तालिबानीकरण हो गया ना। एक तरफ आप बताइए कि वो कोई कम जो है वो कम मुस्लिम लड़कियां रह गई जो बिना हिजाब के आती हैं, जो बिना हिजाब के वहां पर आती हैं, क्या वो कम रह गई? क्या वो अपना धर्म प्रैक्टिस नहीं करती हैं? क्या ये मतलब किस तरीके की यहाँ पर तर्क दिए जा रहे हैं? विक्रमादित्य, एक कमेंट आपका, फिर उसके बाद अब्दुल रजाक खान। जी सचिन जी, ये बड़ा विचित्र है आज जिस प्रकार से यहाँ पर टीवी डिबेट पर भगवान श्री राम का नाम लिया जा रहा है। मुझे बताइए, यूनिफॉर्म का अर्थ मालूम है? यूनिफॉर्म इंग्लिश का एक वर्ड है। यूनिफॉर्म का मतलब यूनिफॉर्मिटी, एक बराबर लोग दिखाई दें। अगर इनको इतना भी समझ में नहीं आता है स्कूल जाके एक यूनिफॉर्म, सब बिल्कुल एक समानता की बात, यूनिफॉर्म और यूनिफॉर्म का अर्थ भी यहां से निकला है। जब तक समानता नहीं करेंगे, और किस प्रकार का एक्सपेरिमेंट करने का प्रयास किया जा रहा है मुझे अब बताइए। आज इस शरीयत के हिसाब से कहते हैं कि आप जबरदस्ती ये पहने, कल ये शरीयत के हिसाब से ये भी कह देंगे कि हमारे यहां तो जो काफिर है उनको मारना अलाउड है, उनको भी मार देंगे हम।
और ये बात है इनके जिस प्रकार से सूरा नंबर 191 के अंदर साफ साफ लिखा है कि जो अल्लाह को कबूल ना करे उसको मार दीजिए, उसको मारना जायज है। क्या उसको भी मारना जायज ठहराना शुरू कर देंगे? आप किस किस बात को मानेंगे? आप इस देश में सेकुलर है, इस देश में शरीयत नहीं चल रही है, आप धार्मिक एजुकेशन के लिए नहीं आ रहे हैं ना। सबसे बड़ा बात ये समझनी पड़ेगी ना, आप एक सेकुलर, यही तो खूबसूरती भारत की, आप धार्मिक एजुकेशन के लिए नहीं आ रहे हैं। अगर आपको धर्म की एजुकेशन लेनी, उसके लिए धार्मिक इंस्टीट्यूशन या फिर ये मदरसे या कुछ संस्कृत विद्यालय खुले, धार्मिक एजुकेशन के लिए नहीं आ रहे हैं। 2019 मई के अंदर केरला एजुकेशन सोसाइटी ने 150 मुस्लिम इंस्टीट्यूट के अंदर हिजाब पहनना कंपलसरी हटा दिया। उसके बाद भी इनको समझ में नहीं आता है, जबरदस्ती ये यहां बैठकर टीवी में प्रोवोकेटिव भाषण दे रहे हैं और एक बात पे अड़ रहे हैं, जानते ये भी हैं। अब्दुल रज़ाक खान, मुझे एक बात बताइए, ये तो स्कूल का प्रोवोकेटिव है, कॉलेज का प्रोवोकेटिव है ना कि वो यूनिफॉर्म रखता है। अब वो किसी के धर्म में थोड़ा ना कोई इंटरवीन कर रहा है। आप भी स्कूल गए हैं, मैं भी स्कूल गया हूं, आपके घर भी बच्चियां होंगी स्कूल गई हैं, हमारे घर में भी गए होंगे स्कूल। कोई स्कूल हर को आदमी यूनिफॉर्म में जाता है, ऐसा तो ना कि मैं धर्म विशेष की यूनिफॉर्म पहन के जाऊंगा। अब्दुल रज़ाक। सचिन जी देखिए, मैं सिर्फ इतनी बात कहना चाहता हूं कि ये एक छोटे गांव का एक छोटा मामला था जिसको राज्य सरकार आराम से सुलझा सकती थी, लेकिन बीजेपी की हर हमेशा एक कोशिश होती है कि कैसे भी करके हिंदू मुसलमान करें। ये टीपू जयंती से शुरू किए, उसके बाद पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, लव जिहाद, गौरक्षा, उसके बाद में उठाकर कन्वर्शन बिल लाए, फिर अजान स्पीकर्स पर बात की गई, फिर मैजेस्टिक में एक रेलवे स्टेशन है यहां पर, वहां पर 8-10 लोग मिलकर के कोने में नमाज पढ़ते हैं, तो उस पर बार बार मुसलमानों को आक्रोशित करना, कैसे भी करके उनको गुस्से में लाना। यहां पर आप देखिए जितने भी प्रदर्शन हो रहे हैं ये पूरे हिंदू लड़के लड़कियां कर रहे हैं, और लड़कियां तो बिल्कुल नहीं है, हिंदू लड़के कर रहे हैं। ये मामला सिर्फ छोटा सा है, मामला कोर्ट में है। राज्य सरकार कर क्या रही है? इस मामले को और भड़का रही है। बीजेपी का एक एक नेता आता है, पाकिस्तान के टूरिज्म मिनिस्टर की ड्यूटी निभाता है, बोलता है कि सब लोगों को पाकिस्तान चले जाना चाहिए। हाईकोर्ट से अगर डिसीजन आएगा कि ये प्रोवोकेटिव है, स्कूल का और कॉलेज का यूनिफॉर्मिटी, समानता सबके लिए एक अधिकार है और जुनून या धर्म के आधार पर फैसला नहीं, सबके लिए एक यूनिफॉर्म ही होनी चाहिए और ये स्कूल का अधिकार है और एजुकेशन भी सभी के लिए बराबर होनी चाहिए, तो ये मान्य होगा ना? फिर ये माँ बाप कहेंगे ना अपने बच्चों को कि मान्य। सर जरूर मान्य होगा, लेकिन ये सिंगल जज बेंच हाईकोर्ट में सुन रही है और दूसरे जो आगे हमारे पास और भी ऑप्शंस हैं। अब निकली ना बात, इसके आगे तो और भी ऑप्शंस हैं कि आपने रिव्यू मतलब इतने भर से नहीं मानेंगे। अरे ये संवैधानिक हक है। क्योंकि ये संवैधानिक हक है। संवैधानिक हक है सर। किसको हो सकती है? एक महिला अगर अपने गलत बोल रहे हैं, संविधानिक हक नहीं है आपके पास, संविधान को नहीं पढ़ा। ठीक है सर, ये एजुकेशन का तालिबानीकरण है सर। वहां पर सिर्फ एजुकेशन लेने के लिए छात्र और छात्राएं जाते हैं, ना कि किसी प्रकार धर्म विशेष के नारे लगाने के लिए। कल को कहेंगे कि हम कल को कहेंगे कि फिर तो तालिबान क्या कहता है, कल को कहेंगे कि हमारा अध्यापक भी मुसलमान होना चाहिए। कल को तो फिर अदालतों पर सवाल उठेंगे। आज अगर हिजाब पर बैन आ जाता है, फिर हो सकता है अदालत पर सवाल उठ जाए कि यहां पर जज पर सवाल उठ जाए, जज के धर्म पर सवाल उठ जाए। सर ये आप किस तरफ लेकर के जा रहे हैं देश को? जरा आपको सोचना चाहिए। जिस सेकुलरिज्म की संविधान की आप दुआई देते हैं, उस चश्मे से सोचिए कि आप किधर लेकर के जा रहे हैं, ना केवल खुद को, इस देश को और इन बच्चों के फ्यूचर को। बहुत बहुत शुक्रिया सर आप सभी का मेरे पास। प्रेजेंटिंग बी न्यूज ऐप अवेलेबल ऑन गूगल प्ले एंड ऐप स्टोर। डाउनलोड इट नाउ।